हमारे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। यह देख करके महाराज जब जीवित नहीं रहेगा तो क्या करना है? कहा इसे राज्य भवन से निष्कासित कर दो। इस राज्य भवन से निष्कासित कर दो। और हे महाराज, इनके लिए इनका डेरा जो बनेगा गांव गुहारे में बनेगा। अब महाराज कितना लाख कोशिश करती हैं सुनीति अपने पतिदेव को मनाने के लिए। पति परमेश्वर, भगवान ने मुझे तो कोई संतान नहीं दिया, लेकिन अगर मेरी बहन को दिया है तो ऐसे अनर्गल बातें ना करो। कहे सुनीति, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे दूसरा विवाह मत करवाओ, लेकिन तुमने जिद मचा दी कि दूसरा विवाह कीजिए। तो हे सुनीति, अब मैं भी तुम्हें कहता हूँ कि आज के बाद ये छोटी रानी जो जो बातें कहेंगी वो आज से अयोध्या का कानून बन जाएगा। यह देख करके महाराज अयोध्या का कानून बनेगा। इस पर पे उन्हें गौ गुहाल में डेरा डालते हैं। कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा होती है और इधर सुनीति मैया भी गर्भ धारण कर लेती है। और गर्भ धारण करने के पश्चात वह अपने पतिदेव के पास जाते हैं। पति परमेश्वर, आज मैं भी गर्भवती हूँ और इस अरमानों का अनुष्ठा पेश करने के लिए भगवान वह अपने पतिदेव के पास जाते हैं। इतना सुनते ही महाराज उत्तानपाद गुस्से में क्रोधित हो जाते हैं और कहते, रे सुनीति, भगवान ने मुझे एक बार गोपाल को दे दिया है, आगे भी अगर भगवान की कृपा बनी रही तो और होगी। तुम्हारी संतान की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। और उसे ठोकर मार के अपने राज्य भवन से बाहर कर देती है। साथ में उनकी बहन वही सुरुचि भी आ जाती है और दोनों ने मिलकर सुनीति के ऊपर खूब उनके ऊपर लात जूते का प्रहार किया है। अधमरी सी हालत में सुनीति को छोड़ दिया और बेचारी किसी तरह भगवान की कृपा से उनको होश हुई और खुश संभालती ही रातों रात वह पति परमेश्वर को प्रणाम करके, राजभवन को प्रणाम करके वह घर से बाहर चली गई। और एक ऊंचे महल पहाड़ पर चढ़ करके अपना जान देने वाली थी। तभी एक साधु बाबा का आगमन हुआ और उन्हें रोक लिया। कहा, रे बेटी, क्यों तुम जान गंवाना चाहती हो? यह देख करके साधु बाबा ने रोका का, देखो चलो, तो मेरे साथ में आज से जिनका कोई नहीं होता है ना, मैं उनके लिए हूं। अनाथों के नाथ बाबा भोलेनाथ समिति किसी रूप में आकर के उनकी सहायता करने लगी। और वहां गई, जाकर के जैसे दिन प्रतिदिन पूरा हुआ, उसी साधु बाबा के कुटिया ने उनका चूहे यथोचित संस्कार करवाया गया। और समय पूरा होने पर उनके ही गर्भ से एक सुंदर सुशील सा प्यारा सा बालक का जन्म हुआ। वहां पर वही साधु महात्मा उनका नामकरण संस्कार करते हैं और नाम क्या रख देते हैं, इतना सुंदर और स्वच्छ नाम रखता है। उस मुनि महात्मा ने उसका नाम ही रख देता है ध्रुव। और यह देख करके ध्रुव जी जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, इस बीच में महाराज राजा उत्तानपाद फिर जंगल की तरफ जाते हैं शिकार के खोज में कि बहुत दिनों से मैं नहीं गया हूँ, चलो कुछ जंगल में जाएंगे तो जंगल का भी सैर कर लेंगे। और वहां जाकर क्या देखते हैं,
इधर महाराज राजा उत्तानपाद घोड़े पे बैठ के घूम रहा है और उसी जंगल में एक छोटा सा बालक है, 4 साल का बालक एक सिंह पे बैठ करके घूम रहा है। महाराज ने देखा कि सुंदर सा बालक कौन है। उनको देखते ही पछाड़ खा करके गिरे पड़े और वे छोटा सा बालक जाकर उन्हें उठाते हैं। महाराज आपको क्या हुआ गया, क्यों गिर पड़े? कहा बेटा तुम सिंह की सवारी करते हो ना, तुम्हारी ये सवारी को देखकर मैं गिर पछाड़ खा कर गिर पड़ा। यह देख करके महाराज उत्तानपाद उनसे बातचीत करते हैं। कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा तुम्हारा नाम बताओ क्या है? वो बतलाते हैं कि मेरा नाम ध्रुव है। कहा और माता का नाम? कहा माता का नाम? कहा मेरी माता के नाम सुनीति है। कहा क्या? फिर से कहो। कहा मेरी माता का नाम सुनीति है। यह देख करके महाराज और चक्कर से खा जाते हैं। क्या ये तो मेरी बड़ी वाली रानी सुनीति का नाम है, कहीं वही सुनीति तो नहीं है? उसे प्यार से गोद में बिठाते हैं। कथा ध्रुव जी मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? का अच्छा ये नाम तो मुझे पता ही नहीं है। का एक बार जाओ ध्रुव, तुम अपनी माता से पूछ करके आओ कि पिताजी का नाम क्या है। जैसे ही पूछने के लिए जाते हैं माता जी से कहते रे माता मेरे पिता का नाम क्या है? माता जी बहला देते हैं ध्रुव को। कहा देखो बेटा मैं ऐसी वैसी मॉडल युग की नारी नहीं हूँ, मैं तो भारतीय नारी हूँ, एक पतिव्रता नारी हूँ, इसीलिए मैं पति का नाम नहीं लेती हूँ। अच्छा तो ये बात है। फिर ध्रुव जी जाती है वही महाराज उत्तानपाद के पास। का क्या बताया? क्या महाराज मेरी माता ने मेरे पिताजी का नाम नहीं लेती है, कहती है कि मैं भारतीय नारी हूँ, मैं अपने पति देव का नाम नहीं लेती हूँ। ये शास्त्रों की बात है और भारतीय परंपरा में पहले जमाने की माताएं बहनें कभी कुछ भी हो जाए तो पति देव का नाम नहीं लेते थे। आजकल मॉडर्न युग की बात कर कुछ और है, आजकल सब लेते हैं, एक फैशन सा बन गया है। कहते भी हैं कि अगर दुल्हा नाम ले तो दूध भात खावा कि आज फैशन सा बन गया है। किसी से भी पूछिए वह झट से नाम ले लेते हैं, हमारे पति का नाम ये है, हमारा पति का नाम वो है। अब वह नाम नहीं लेती, कहता तो ठीक है ध्रुव जी ऐसी कोई बात नहीं है, नाम नहीं लेती है तो एक कागज के टुकड़ा पर लिखवा लेना। कहा ठीक है इतना तो मैं कर सकती हूँ। बस गए वह ध्रुव जी जाकर कहते हैं हे माते मेरे पिताजी का नाम आप नहीं बोल सकती हैं, कम से कम एक कागज पर तो लिख दो या फिर एक जमीन पर लिख दो, मैं स्वयं पढ़ लूंगा। करीब 5 साल की उम्र हुआ ही, क्यों कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। जैसे ही नाम लिखते हैं महाराज धीराज अयोध्या नरेश उत्तानपाद पढ़ लेते हैं और जाकर के फिर राजा को कहते हैं राजा साहब हमारे पिता को ऐसे वैसे गैर लोग नहीं है। कहा तो कहा हमारे पिता राजा हैं, राजा। कार्य कहाँ का? कहते अयोध्या का। नाम क्या है? कहते हैं मेरे पिताजी अयोध्या नरेश महाराज धीराज उत्तानपाद जी है। कहा अच्छा ये तो नाम मेरा है, चलो माता से मिलवाओ। तो ले जाती हैं साधु बाबा के कुटिया में, दोनों में मिलन होता है, काफी बातचीत होती है और फिर वहां से धीरे 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 उसी साधु बाबा से कहते हैं महाराज ये तो आपकी एक तरफ से नाती लगता है और ये आपकी बेटी है, इसको मैं यहाँ से अब ले जाना चाहता हूँ। कहा तो ठीक है चलो कोई बात नहीं है, और उन्हें ले गए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा
सुरुचि ने देखा कि शायद हो सकता है कि हमारे इस दुर्गा पूजा में पतिदेव शायद हमारे बहन और हमारे भतीजे को लेकर आते होंगे। सारे टोले मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, सबने मिलकर खूब स्वागत किया। और सब जब चले गए तो सबने विचार किया, अरे ये तो मेरी सौतन है और मेरा बस कुमार उत्तम जो मेरा पुत्र है ना, उसी का ये फरीकदार लेकर के आया है, बंटवारा लेने के लिए आया है। महाराज यह देख करके सुरुचि अब अपना असली रूप फिर दिखाती है और दिखा करके कहते, देखो सुनीति, आपके रेरा तो वही गौ गुहाल में रहेगा। यह देख करके महाराज सुरुचि को अभिमान हो गया और उसे तो जहां डाला तो डाला। एक दिन महाराज उत्तानपाद राज कचहरी में बैठे हुए थे और एक तरफ सुरुचि के पुत्र उत्तम बैठा था और दूसरी तरफ सुनीति के पुत्र ध्रुव जी बैठे हुए थे। और जैसे ही सुरुचि ने देखी, बस गया ध्रुव जी के पास और सिंहासन से उठाकर उसे जमीन की तरफ धकेल दिया गया। और सुरुचि ने कह दिया, रे ध्रुव, अगर तुम इस पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें भगवान का तपस्या करके प्रसन्न करो और उनसे वर मांगो कि मुझे सुरुचि के उदर से जन्म लेने का सौभाग्य हो, तभी जो है तुम इस पिता के गोद में बैठ सकते हो। अब क्योंकि दूसरे कोई पहले एक दुख था, अब दूसरा दुख उनके बेटे को देने लगे। तो किसी भी माता के पुत्र को अगर दुख होता है तो वह और बेहाल हो जाती है कि आप प्रभु, मेरे साथ ये कैसे अनहोनी घटना घट रही है। पुत्र की कलह माथे भगवान लक्ष्मी के प्रति करुणा निधान को तपस्या करने के लालायित तो हो गया और सुरुचि को अभिमान हो गया। उस छोटा सा बालक को शिला पर फेंक देते हैं और फिर ज्ञान गरीब गुण धर्म नरम वचने नीर मोसहि तुलसी कबहु न छोड़िए सत्यशील संतोष कबीरा ना को काठ की खड़ी वीरानी धारे केवट सो परिचय नहीं कैसे हो तेरी पारी। कहते हैं महाराज बेटे, बेटा वैसी तरफ माता ने तुझे उपदेश दिया कि भगवान की तपस्या करोगे, क्योंकि बिना भजन का आलस्य में आकर जीव अपना जीवन को निरर्थक कर देता है। हे ध्रुव जी, सच ही कहा है, अगर तुम तपस्या कर लोगे तो उसको कौन पूछे। अरे ये तो जगत के पिता है ना, अगर तपस्या कर लोगे तो परम पिता परमेश्वर परमात्मा के गोद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और ये तो संसार के पिता के पीछे क्या पिता 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 करते हो। यह देख करके महाराज ध्रुव जी अब इस वचन को सुन करके इस वचन को सुन करके ध्रुव जी बड़े व्याकुल हो गए हैं। कहते हैं महाराज, आलस्य नौ कीजिए आलस्य हरि समाज ने, आलस्य से भी क्या घटे बल बुद्धि की हानि। आलस्य करने से बल घटता है, बुद्धि घटता है। अगर तुम ठान लो तारे गगन को तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो तूफान को भी मोड़ सकते हो।
कि अगर मन में ठान लेंगे तो हमें यह काम करना है तो आप कुछ भी काम संभव हो सकता है। क्यों? मनुष्य में वो ताकत है कि बड़े बड़े विशाल जानवर हाथी को भी काबू में रख देता है। मनुष्य आज बड़े बड़े प्लेन चला रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। क्यों? वही कहते हैं आलस कबहू न कीजिए आलस और समझानी, आलस से विद्या घटे बल बुद्धि की हानि। अगर तुम ठान लो तारे गगन को तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो तूफान को भी मोड़ सकते हो। का ध्रुव जी अगर तुम चाह लोगे तो कुछ भी संभव है। इसलिए अब वह छोटा सा एकांत में जाकर के भगवान का भजन करें, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। लेकिन महाराज जी साधु संग हरि भजन न भावा, साधु संग हरि भजन न भावा, कर कुकुर शम जन्म गमावा। ध्रुव माता की आज्ञा लेकर के जंगल में तपस्या करने चल दिए। जब माता को मालूम हुआ तो ध्रुव जी के पास जाकर के मानाने लगे पुत्र घर वापस चलो। लेकिन ध्रुव ने कुछ नहीं माना, कुछ भी नहीं माना। राज्य को ले लिया, नहीं माना। फिर आधा राज्य दे दो, फिर भी नहीं माना। एवं प्रकार से लाख मानाया ध्रुव जी वापस नहीं आए। माता ने जब गोद से दिन्नी मोहे उतारी, करे माता जब मुझे छोटी माता ने दिया गोद से उतार करके, वही कहती जब माता ने गोद से दिन्नी मोहे उतारी, तब ही क्यों नहीं साव रहो मोह करत अब हारी। कहा जब उतार दिया मुझको तो मैं किस लिए अब उस घर में जाऊं, और मेरा तो बन जाना ही सही रहेगा। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। अब तो महाराज ध्रुव जी का संकल्प हरि के दर्शन की ठान लिया है, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता ही। ध्रुव जी रास्ते में चले जा रहे हैं। अनंतमय भगवान ने सोचा कि ध्रुव सारे संसार के सहारों को छोड़कर मेरे शरण में आया है। यह देख करके देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा होती है, और नारद जी ध्रुव जी के पास चलते हैं। बीना में टंकार मारते मारते, हर बीना की टंकार रस्ते रस्ते, बीना की टंकार रस्ते रस्ते, नारद जी आते हैं हंसते हंसते। बीना की टंकार रस्ते रस्ते, नारद जी आते हैं हंसते हंसते।
हंसते हो कर कर ताल कर कर ताल बजावत नारद मस्ती में झूमते झूमते नारद मस्ती में झूमते झूमते भक्तों के सुर में नारद जी चलते हंसते हंसते भक्तों के सुर और नारद चलते हंसते हंसते अरे पायल की झनकार जिसके रस्ते नारद जी आते हैं हंसते हंसते ध्रुव जी के पास से देवऋषि नारद जा करके पहुंच गए। कहा रे बालक कहाँ जा रहे हो, किस खोज में जा रहे हो। ध्रुव जी ने नारद जी को सारा वृतांत सुना दिया। नारद जी ही बोले हे बालक घोर जंगल में तुमको शेर रीछ आदि जंगल में जंगली जानवर खा जाएगा। वृद्धा अवस्था आने पर भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करने का यत्न करना। अब घर वापस चले जाओ। ध्रुव बोले हे प्रभु, प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के लिए पाए दर्शन पाए मैं अब वापस जाने वाला नहीं हूं। और महाराज आप जैसे संतों से भेंट जो हो गई, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, असंतन के मिलन करे सब कष्टन के अंत। कतहे ऋषि नारद आपसे भेंट हो गई ना, तो अब देवऋषि नारद कहती है तुम कुछ भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान नाम का जप करना पड़ता है। क्या तुम्हें पता है किस मंत्र का जप करोगे जो तुम्हें दर्शन देने के लिए साक्षात भगवान जी आएंगे। कहा सो तो महाराज आप तो आ गए ना, आप ही वो मंत्र हमें बता दीजिए, बस मैं उसी मंत्र का जाप करके भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। यह देख करके महाराज देवऋषि नारद श्रीमद् भागवत महापुराण का 12 अक्षर का मंत्र दे देते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार देवऋषि नारद कहते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। साथ में ध्रुव जी भी बोलने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह बात सुन करके ध्रुव जी अब कहते अब अगर मैं नहीं कहा तुम भगवान के पास नहीं पहुंच पाओगे, कहा अगर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो कोई बात नहीं, भगवान श्री हरि तो मेरे पास से आएंगे ना। कहा अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है, तुम तपस्या करना प्रारंभ कर दो, भगवान का मंत्र जपना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे पास स्वयं भगवान चल करके आएंगे।
यह देख करके महाराज, क्योंकि देव ऋषि नारद को गुरु बनाया किसने? भक्त प्रहलाद ने, उन्हीं को गुरु मान लिया। ध्रुव जी ने देव ऋषि नारद को गुरु माना और एक तरफ से गुरु दीक्षा दे दिया ध्रुव जी को। चूंकि कहते हैं गुरु बिना भव निधि तरे न कोई। अगर आप जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक आप ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। रामचरितमानस में भी गुरु की महिमा है। और इधर कबीर दासी कहते हैं, कबीर गुरु के देश में वस जाने जो कोई, कागाते हंस बने जाति बरने कुल खोए। कहते हैं महाराज, कागा से हंस बन जाएंगे, जाति वर्ण कुल खोए। यह महाराज कबीर बाबा भी कहते हैं, यह इस संसार में गुरु को पाने के लिए गुरु अवश्य होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गुरु तो गुरु होता है और गुरु भी हमें बनाना चाहिए तो जान बूझ करके, सोच समझ करके। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है, गु मतलब अंधकार, गु मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चे सदगुरु है। अब ध्रुव जी महाराज मधुवन में जा करके ईश्वर में मन लगाकर तपस्या करने लगे। पहले महीने में अन्न त्याग कर केवल फलाहार रहा। फिर तीन दिन बाद उसके पत्ते खाकर तपस्या किया। दूसरे महीने 6 दिन के बाद सूखे पत्ते चबा चबा कर तपस्या कर लगे। तीसरे महीने में 9 दिन केवल जल पीकर रहने लगे। और चौथे महीने में 12 दिन के बाद केवल वायु का आहार करके तप करने लगे। 5वां महीने भगवान का ध्यान लगा करके श्वास को संचित कर लिया, अपने आप ही श्वास की गति को रोक लिया। जैसे ही श्वास की गति को रोका, ध्रुव की तपस्या करने लगे, पूरी वायुमंडल शून्य हो गए। और ध्रुव जी बस एक ही रट लगाए हुए हैं, श्रीमद् भागवत का वही 12 अक्षर का मंत्र का पाठ कर रहे हैं मन ही मन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
इसी अक्षर का भगवान का ध्रुव जी पाठ कर रहे हैं और पाठ करते करते जब अपने श्वास की गति रोक दिया तो पूरे वायुमंडल शून्य हो गए और सभी ब्रह्मा यक्ष गंधर्व किन्नर सभी दौड़े दौड़े कहा विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो प्रभु अब त्राही मम करने लगे। क्यों कि श्वास की गति जो रोक दिया पूरे वायुमंडल से 9 दिन हो रही है 9 रात हो रही है। अब करें तो करें क्या कि अगर भक्ति करते किसी की मृत्यु हो जाए इससे तो जग हसाई वाले काम होगा ना। यह सोच करके स्वयं भगवान विष्णु हंस चक्र पद्म गदा लेकर के प्रभु का प्रकट हो जाता है उसी जंगल में। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब ध्रुव जी कहते हैं ध्रुव जी उठो। कहा कौन? कार्य में विष्णु जिनका तुम तप कर रहे थे ना मैं वही विष्णु हूं, मैं वही विष्णु हूं। कहा कौन? विष्णु भगवान। कहा प्रणाम करते हैं और उनसे बातचीत उन्होंने करने लगे। कहा कौन? कहो ध्रुव जी क्या कहना है? कहा प्रभु मैं आपसे क्या कहूंगा, पहले आप ये तो बताइए कि आपने इतना आने में विलंब क्यों कर दिया? अगर और कुछ दिन नहीं आते तो शायद मेरा प्राण छूट जाता। कहा सो तो बात है, अरे इंतजार की घड़ी लंबी होती है ना, इसलिए हे ध्रुव मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। कहा प्रभु अच्छा कोई बात नहीं, आप आ गए। आप ये बताइए कि सबसे पहले मेरी माता ने मुझे अपने गोद से क्यों उतार दिया और ये क्यों कहा कि रे ध्रुव तुम इस पिता के गोद में बैठने के काबिल नहीं हो। तुम्हें अगर इस पिता के गोद में बैठना हो तुम जा करके तपस्या करो और फिर तपस्या करके आना और मेरे कोख से जन्म लेना, तभी जो है तुम इस गोद में बैठने का अधिकारी बनोगी। एक ही सारा प्रश्न पे प्रश्न करते जा रही हैं। भगवान कहते रे ध्रुव जी ठहरो। उसके माथे पर केवल हाथ फेर देते हैं, मानिए ज्ञान हो जाता है। जिनके माथे पर भगवान का हाथ रह गया परमात्मा उसको सभी तरह से निमोन्य कर देते हैं। बोले प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसको निमोन्य कर दिए। कहा और कुछ पूछना है? कहा नहीं, अब तो मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। मानिए उनके मस्तिष्क में सरस्वती का वास हो गया और कहते हैं रुकिए प्रभु अभी नहीं जाएंगे। कहा क्यों? कहा मैं अपनी माता जरा माता श्री को लाती हूं, मैं अपने माता का भी दर्शन करवाऊंगा। ध्रुव जी दौड़ करके जाते हैं, एक ही दरबारी माता को बुला करके लाते हैं और सुनती मैया और ध्रुव जी ने प्रभु का यथोचित स्वागत किया है। और फिर जो है दोनों ने उसका पूजन किया है, अभिवादन किया है। दोनों ने उनका पूजन अभिवादन स्वागत किया है। वाह प्रभु आप आ गए। पुत्र के चलते माता को भी दर्शन मिल गया और भगवान भी दोनों को खूब आशीर्वाद प्रदान किए। कुछ दिन के बाद और जब वह देख लिया कि मेरी
ऊपर भगवान की कृपा बन गई, तब क्या बात है। फिर प्रभु विदा लेते हैं। दोनों माता और बेटा ने प्रणाम करके फिर जो है प्रभु का अंतर ध्यान हो जाता है। मेरे सर पे रख दो ना, मेरे सर पे यह देख करके प्रभु निहाल हो गए और फिर माता अपने पुत्र ध्रुव को लेकर के कहा घर पहुंचते हैं। घर जा करके उन्होंने अपना पिताजी महाराज उत्तानपाद को प्रणाम करते, प्रणाम पिताजी। कहा रे बेटा तुम कहाँ गया था? कहा पिताजी मैं जंगल गया था तपस्या करने। कहा क्यों? कहा भगवान विष्णु से भेंट हो गई, मैंने दर्शन किया, मेरी माता ने भी दर्शन किया। अरे मेरी छोटी माता कहाँ है बताओ तो मुझे। कहा रे बेटा छोटी माता का जो करतूत थी ना उसका उन्हें सजा मिल गया है। क्या उन्होंने क्या किया है? कहा रे बेटा जानते हो जिस दिन से तेरे कान पकड़ करके छोटी माता ने मेरे गौर से तुम्हें उतार के फेंका है, उसी के दूसरे दिन से तुम्हारी छोटी माता को पूरे शरीर में गलत कुष्ठ हो गया है। कि ये क्या कह रहे? कहा क्यों ऐसा क्यों हुआ? कहते रे बेटा बच्चा भगवान का स्वरूप होता है और अपना रहे या पराया रहे। आजकल की माताएं देखती हैं अगर दो बच्चा आपस में लड़ता है तो दोनों को हटा देना चाहिए। यह नहीं कि अपने बच्चे को गोद में अपने बच्चा को गोद में उठा लेंगे और दूसरे के बच्चा को 3-4 चमेटा जमा देंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे बच्चा है, स्वभाव है उनका लड़ना झगड़ना बदमाशी करना। जो बच्चा बदमाशी नहीं करेंगे तो वो बच्चा फिर किस काम का है? उन्हें लड़ना झगड़ना उनका ये स्वभाव है। और यह देख करके कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अरे कोई कहता है कि उनको कुष्ठ हो गया, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं नहीं, अगर सुरुचि माता ऐसा ना करती तो मुझे प्रभु का दर्शन नहीं होता। उन्हीं की पुण्य प्रताप अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं बन नहीं जाता, और बन नहीं जाता तो मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं होता, और दर्शन नहीं होता कि ये आज घर घर की कहानी नहीं बनती, भक्तों का सिरमौर नहीं कहलाती। यह देख करके महाराज ध्रुव जी जाते हैं कहाँ? वही छोटी माता के पास। कहा माते प्रणाम। वह सुरुचि माता कहता है बेटा तुम दूर रहो, हमको हाथ नहीं लगाना। का क्या हुआ? कह रहे मेरे पूरे शरीर में गर्भ कुष्ठ हो गया बेटा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मुझे मिल रहा है। तुम दूर रहो बेटा, दूर रहो बेटा, दूर रहो, मेरे से दूर रहो। कहा नहीं माता आपके वजह से मुझे आज भगवान का दर्शन मिला है। जैसे ही प्रणाम करते हैं, अवश्य प्रणाम करते हैं, भगवान के लीला सारे कुष्ठ दूर हो जाते हैं। और फिर बड़े शौक से महाराज सुरुचि भी खड़ी हो जाती है, और फिर सुरुचि और सुनीति दोनों आनंद के साथ महाराज उत्तानपाद के पास रहने लगे और दोनों में खुशियां बांटने लगे। फिर दोनों में काहे को लड़ाई और झगड़ा होगा। इस प्रकार परमात्मा की असीम कृपा से सभी स्वस्थ और स्वच्छ हो गए। बोले प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। क्योंकि अगर भगवान उनके सर पे हाथ नहीं रखते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने